पूज्य आशुतोष शास्त्री जी महाराज के चैनल में आपका स्वागत है। तो बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया महाभारत का। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु लेभे यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। कहा उस महाभारत का प्रसंग है जब सारे कौरव मारे गए, 5 पांडवों ने दुर्योधन के जंघाओं को तोड़ दिया, जंघाएं टूट गई, घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया, उसने कहा काश तुमने मुझे मंत्री बनाया होता तो तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। कहा ऐसी बात है तो लो तुम्हें अभी भी मैं मंत्री बना देता हूं। अपने खून से रक्त से चंदन लगा दिया। और दुर्योधन ने कहा बड़ा मुझे कष्ट है, हम 100 भाई थे, 100 भाई मारे गए, 5 पांडव 5 थे, 5 भी जीवित हैं, एक भी मारा जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। और इधर 5 पांडव विजय करके आए थे। युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित थे, बड़े दुखी थे, मन में विचार कर रहे थे। हमने अपने भाइयों का निधन किया, हमने अपने भाइयों को मार डाला, ये अच्छा आपने नहीं किया। और इधर अश्वत्थामा निकला, काक उलूकन न्याय के माध्यम से इसने रात्रि में हमला करने का प्रयास किया कि सभी रात्रि में सोते रहेंगे, मैं रात्रि में जाऊंगा और 5 पांडवों का सर काट करके मैं ले आऊंगा। रात्रि में हमला करने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। आज भगवान समझ गए। भगवान ने क्या किया, 5 पांडवों के स्थान पर 5 पांडवों के पुत्रों को सुला दिया रात्रि में और कहा अरे आज विजय की रात्रि है, हम सभी लोग चलते हैं भ्रमण करने के लिए। और 5 पांडवों को बाहर ले आए, क्योंकि जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अश्वत्थामा रात्रि में गया, 5 पांडवों जहां के पुत्र जहां 5 पांडवों के स्थान पे सो रहे थे, ये रात्रि में गया, तलवार लेकर के गया और 5 पांडवों के पुत्रों का सर जो है काट दिया। और सर काट करके 5 पांडवों के पुत्रों का सर लेकर के दुर्योधन के पास रणभूमि में पहुंचा। कहा तुमने 1 पांडव की बात करी थी ना, हम तो 5 पांडवों के सर लेकर के आए हैं। और महाराज जैसे ही सर को हाथ में लिया तो दुर्योधन ने कहा रे ये तो इतना हल्का 5 पांडवों का शरीर नहीं हो सकता, ये गड़बड़ लग रहा है। उजाले में जब देखा तो ये तो 5 पांडव नहीं 5 पांडवों के पुत्रों का सर ले आया। अब तो महाराज दुर्योधन ने महाभारत के अनुसार तो 100 गालियां दी, भागवत के अनुसार कुछ नहीं कहा, 100 गालियां दी। कहा अरे राम राम तूने मेरा बैर पांडवों से था, 5 पांडवों के पुत्रों से नहीं था, तूने तो हमारे घर पानी देने लायक भी नहीं रखा। और इस प्रकार दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल की वेला हुई, जब माता द्रौपदी जो है
अपने कक्ष में बच्चों के पास जब गई और वहां पर देखा खून की नदियां बह रही हैं, द्रौपदी मैया चिल्ला पड़ी, रो पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुता निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्याः किरीटमाली। आज रो पड़ी मैया द्रौपदी। रोने की आवाज सुनी तो अर्जुन आ गए और भीम आ गए। उन्होंने देखा अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी इस नन्हे जैसे बालकों को मारा है ना, उससे मैं अब आप तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। भीम ने कहा बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं। युधिष्ठिर जी आ गए, सब रोने लगे और इधर भगवान कृष्ण को लेकर के भगवान कन्हैया को लिया। अर्जुन दौड़ पड़े उस शत्रु को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो रथ पर सवार होकर के भागने लगा। भगवान ने देखा कि ये भाग जा रहा है, अर्जुन को कहा जाकर के दौड़ करके पकड़ लो। और जाकर के जैसे ही पकड़ने का प्रयास किया तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र को चलाया तो इसने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। चलाने का प्रयास किया तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, नहीं बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और उसके बाद जाकर के जैसे पशु को पकड़ते हैं ऐसे पकड़ करके पशुवत पास बद्ध और रस्सियों से जकड़ करके और ले जाने लगे। भगवान ने कहा कहां ले करके जा रहे हो? कहा मैंने प्रतिज्ञा ली है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। तो भगवान ने कहा देखो मेरा तो कहने का कोई और तात्पर्य नहीं है, मेरी बात मानो तो इसी समय दंड दे दो। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं जाकर के ही वहां दंड दूंगा। और जैसे ही द्रौपदी मैया के पास अश्वत्थामा को पटक दिया, कहा बताओ देवी क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? धन्य है द्रौपदी मैया जिनके पुत्र को जिसने मारा है और वह सामने है, और वह मैया कहती है छोड़ दो छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, ब्राह्मण सर्ववंदित है, इसलिए मेरी बात मानो, छोड़ दो। अरे मुझे माँ की क्या पीड़ा होती है मुझे पता है। मारो दीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। अरे मुझे जो पीड़ा है इनकी माता को वह पीड़ा ना हो, इसलिए इन्हें छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन कहते मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा? भीम कहते छोड़ना नहीं, इसे मार ही देना। अब तो कोई न्याय नहीं कर पा रहा है, क्या किया जाए? और उसी समय द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे खड़े हुए थे। भगवान को देखा तो गोविंद को देख करके कहा हे प्रभु आप ही बताइए इन्हें क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो भगवान ने कहा देखो शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य आतताई वधारा मयैवैमो भयमां नाथ पर्यपाह्यनुशासनम्। कहा कि देखो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई आतताई ब्राह्मण हो तो उसका वध कर देना चाहिए। कहा हे प्रभु ये आपका कैसा न्याय है? यह आप ये कह देते छोड़ दो या आप ये कह देते मार दो, ये आप गलत कह रहे हैं। कहा शास्त्र कहता है
ब्राह्मण कुछ भी नहीं है, फिर भी वह सर्ववंदित है। पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजय विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीण, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण, परहित सरस धर्म नहीं भाव, परहित सरिस धर्म नहीं भारी, पर पीड़ा नहीं सही अधमा, पर पीड़ा नहीं समयधमा। कहा इसलिए शास्त्र कहता है ब्राह्मण सर्ववंदित है, छोड़ दो। और सभी की बात मान करके छोड़ दिया, लेकिन भद्र करके सिर को भद्र कर दिया और मणि जो है वो निकाल ली और लात मार करके धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अब तो महाराज इसे तो प्रायश्चित करना चाहिए था, इसने प्रायश्चित नहीं किया। अपितु इसने सोचा अब मैं इनके घर पर कोई पानी देने लायक भी नहीं रखूंगा। और महाराज माता उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे और इसने मन में विचार किया कि इसको मैं नष्ट कर दूंगा और उत्तरा मैया के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और इधर भगवान गोविंद जाने की तैयारी में है, जा ही रहे थे उसी समय उत्तरा मैया चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद, हमें आपकी कोई चिंता नहीं है। हे ठाकुर जी, आपको चिंता मेरी होनी चाहिए, नहीं तो कल लोग ये कहेंगे जिसके पक्ष में 5 पांडवों के पक्ष में जो भगवान थे उनके घर में कोई पानी देने लायक भी नहीं रह गया। तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता है। हे प्रभु, आप इस गर्भ की रक्षा करें। माता यशोदा ने पुण्य किया तो भगवान कन्हैया आए, कौशल्या ने पुण्य किया तो राम आए। लेकिन धन्य है उत्तरा मैया कि एक गर्भ में भक्त के रूप में राजा परीक्षित विराजमान है और एक अंगुष्ठ रूप धारण करके भगवान भी गर्भ में प्रविष्ट कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही गर्भ में प्रविष्ट किए, नन्ही नन्ही आंखों से राजा परीक्षित ने देख लिया और उसी समय भगवान को अपने मन में बसा लिया। और इस प्रकार से भगवान ने उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा की, उस ब्रह्मास्त्र को जला करके राख कर दिया। परम पूज्य श्री आशुतोष शास्त्री जी महाराज श्री के द्वारा कथाओं के आयोजन हेतु संपर्क करें। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार में हमारा सहयोग करें। सादर जय सिया राम।